आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमने पढ़ा था एसएससी के क्लास 8 का चैप्टर 1 द स्नाइपर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कावेरी का हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लेखिका ने, जो राइटर है इस स्टोरी की, उसने अपनी मदर को, अपनी दादी को सॉरी, पढ़ना सिखाया। ठीक है, आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जब वर्णकर्ता लगभग 12 वर्ष की थी तो वह उत्तरी कर्नाटक के गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। तब यातायात साधन के कारण क्या हुआ था, उन्हें समाचार पत्र और पत्रिकाएं देर से मिला करती थी। ठीक है, उस समय क्या था, त्रिवेणी में जो कन्नड़ भाषा थी वो काफी ज्यादा फेमस थी लेखिका की। उनकी जो कहानियां थी वो साधारण व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में होती थी, है ना, कि मेंटल कंडीशंस कह सकते हो आप, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में, है ना। इसमें नॉर्मल बातें और मनुष्यों की समस्याएं और कष्ट छिपे होते थे। ये लोगों में काफी रोचक और लोकप्रिय हुआ करती थी। तब क्या हुआ, उनका एक काशी नाम का उपन्यास था जो कि कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीरा में, तो देखो एक क्या था, उनका काशी यात्रा नामक उपन्यास था, है ना, जो कि कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीरा में धारावाहिक रूप में आता था। यह एक वृद्ध महिला और उसकी काशी या बनारस में जाने की महान इच्छा के बारे में था। मतलब कि वो इच्छा, उनकी इच्छा थी बनारस जाने की, आप कह सकते हो काशी जाने की, है ना। वह काशी जाने के लिए क्या करती थी, पैसा जमा करती थी, सेव करती थी पैसे अपने पास। अधिकतर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना अंतिम पुण्य है। बहुत मोस्ट ऑफ द हिंदूज का यही मानना है। इस उपन्यास में एक युवा अनाथ लड़की है ना। इस लड़की को प्यार हो जाता है और वह शादी करना चाहती है, परंतु शादी के लिए उसके पास धन नहीं है। वृद्ध महिला स्वयं काशी जाने की बजाय, मतलब खुद काशी जाने की बजाय क्या करती है, अपने सारे जो उसने पैसा इकट्ठा करा था उन्होंने, वो उस लड़की को दे देती हैं। उसकी काशी जाने की बजाय वह, उन्हें ये लगता है कि उनका काशी जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस बच्चे की या इस बच्ची की खुशी है ना। वर्णकर्ता की दादी जो है वो कृष्ण तक का अनपढ़ थी। वर्णकर्ता की दादी का क्या नाम था, कृष्ण तका, जो कि क्या थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह उसे इस धारावाहिक की अगली कड़ी हर बुधवार को पढ़कर, मतलब हर एक बुधवार को पढ़कर वो उन्हें सुनाती थी, है ना। जब पत्रिका आती थी दादी इसे काफी ध्यान से सुनती और सॉरी, वह क्या करती थी, जो वर्ण करता थी, वो अपनी दादी को हर वेडनेसडे को उसका जो नेक्स्ट एडिशन होता था वो पढ़कर सुनाती थी, है ना। जब वो आ जाती थी उनके पास में, कौन आ जाती थी, पत्रिका आ जाती थी। दादी जी क्या करती थी, उसे काफी ध्यान से सुनती थी और अपने काम को भी भूल जाती थी जो वह काम कर रही होती थी। बाद में वह क्या करती थी, उस मूल पार्ट यानी कि जो मेन पार्ट होता था उसको पूरा सुनाती थी। उसने स्वयं को क्या करा था, उसने अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करा जैसे कि वही उसकी एक मुख्य पात्र है, उस उपन्यास की वृद्ध महिला वो स्वयं है। ठीक है, इस प्रकार उसमें क्या होना था के बारे में जानने के लिए काफी रुचि विकसित हो गई थी। इसलिए उनके अंदर काफी ज्यादा क्या हुआ था, एक्साइटमेंट हो चुका था कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, है ना। वर्णकथा की दादी मंदिर के आंगन में धारावाहिक की कड़ी को अपने सहेलियों को बताती थी। वर्णकर्ता की जो दादी थी, जब वो मंदिर जाती थी तो वहां पे क्या करती थी, आंगन में जो धारावाहिक की जो भी चीजें होती थी जो वो वर्णकर्ता उन्हें बताती थी वो अपनी फ्रेंड्स को बताती थी। उस समय पे जो बच्चे होते थे वहां वो अपना लुक्का छिपी का खेल खेलते होते थे। एक बार वर्णकर्ता पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए गई और एक सप्ताह तक वापस नहीं आई। अब उसमें वहां टाइम लग गया भाई, 1 वीक का शादी वगैरह में। उनकी दादी जो है काफी उदास हो गई थी, क्योंकि भाई वो अब उन्हें एक्साइटमेंट हो चुकी थी आगे और पढ़ने की कि भाई नेक्स्ट पार्ट मुझे पता चलेगा कि अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, पर उस बार उन्हें वो पता नहीं चल पाया था, उस वेडनेसडे का रह गया था, है ना। तो उसकी दादी इसलिए काफी उदास हो गई। जब वर्णकर्ता वापस आई तो उनकी आंखों में से क्या हुआ, वो रोने लगी, आंसू आ गए, रोने लगी। गर्मी के दिन थे,
और वर्णकर्ता और अन्य घर की खुली छत पर सो रहे थे। गर्मी के दिनों की बात थी भाई, मोस्टली आप देखा होगा गर्मियों में मोस्टली बहुत से लोग क्या करते हैं, आज भी छतों पे सो जाते हैं जाकर, है ना। उस चांदनी रात में दादी वर्णकथा के पास गई। चांदनी देखो रात थी, है ना, चांद निकला हुआ था। दादी जो है वर्णकर्ता के पास गई और उसके बराबर में बैठ गई। पूछे जाने पर जब उन्होंने पूछा, किसने पूछा, वर्णकर्ता ने पूछा कि दादी क्या हुआ, क्या बात है, आप यहाँ क्यों आके बैठ गए ऐसे। तो दादी ने क्या करा, अपने जीवन की सारी कहानी का वर्णन आरंभ कर दिया, मतलब अपने बारे में, अपनी जीवन की जो भी आज तक उन्होंने करा या जो भी काम किया उन्होंने वो सारा उनको बताने लगी, उनका जीवन अब तक कैसा रहा वो सारी चीजें, है ना। दादी माँ उसके युवा काल में चल बसी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके युवा काल में मतलब अपने यंग एज में चली गई थी, और उन्होंने बताया कि कैसे उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उस दिन, किसके पिता ने, दादी माँ के ही। उन दोनों लड़कियों उन दिनों लोग लड़कियों की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते थे। उन्होंने कहा उस समय क्या होता था कि लोग लड़कियों की एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं गई। उनकी शादी हो गई और समय अनुसार बच्चे और पोते हो गए। वह उन्हें खिलाने में और उनके लिए खाना पकाने में आनंद लेती थी, उन्हें उसमें मजा आता था, हैप्पीनेस मिलती थी। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसके बच्चे और पोते अच्छी तरह से शिक्षा लेंगे। उन्होंने ये क्लियर करा कि उनके जो भी बच्चे हैं, जो भी उनके ग्रैंड बच्चे है ना, ग्रैंड सन है या डॉटर है, वो अच्छी तरह से एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन ले, है ना, प्रॉपर पूरा फुली एजुकेटेड हो। वनकर्ता नहीं समझ सकी कि उसकी दादी ये सब कुछ उसे क्यों बता रही थी, उनकी नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मुझसे क्यों ये सब कह रही हैं। उसने अपनी रोती दादी को सांत्वना दी, उनकी दादी रो रही थी, तो कहा कि अरे आप रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ, है ना। और उनसे पूछा कि वह उसकी सहायता कैसे कर सकती है, कि मैं कैसे आपकी की हेल्प कर सकती हूँ। दादी ने वर्णकर्ता को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में उसने कर्मवीरा पत्रिका को उठाया, है ना। ये वही पत्रिका है जो वर्णकर्ताओं को पढ़कर सुनाती थी। उसने उसे खोला और कहानी के बारे में जानना चाहा कि चलो मैं खुद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो 1 वीक नहीं आ पाई थी, इस वजह से उस 1 वीक का वो बता रही है कि उस वेडनेसडे में जब वो आई होगी तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं खुद पढ़ लेती हूँ आगे की स्टोरी, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था तो वो पढ़ ही नहीं पाई, है ना। उसके उसने उसके बिना अपने आप को आश्रित और निस्सहाय पाया। उन्हें अब ऐसा लगा कि इसके बिना तो मैं, अगर ये नहीं आएगी तो फिर मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट उसमें भी कि क्या हुआ, है ना, कि उसको अगर कुछ काम हुआ वर्णकर्ता को, अब ना आ पाई तो पत्रिका कौन पढ़ करके सुनाएगा, है ना। उन्हें इस चीज का कहीं ना कहीं, उन्हें असल में इस चीज का बुरा लग रहा था कि अगर मुझे खुद पढ़ना लिखना आता तो, या मैं खुद अगर पढ़ पाती तो फिर मैं, अगर नहीं भी आएगी तो मैं खुद पढ़ लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इस चीज के लिए भी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगी। इसलिए उसने उसके पास आने की बहुत अधिक प्रतीक्षा की। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा वेट करा। फिर दादी ने वर्णकर्ता को उसकी वापसी पर बताया कि उसने कन्नड़ भाषा की वर्णमाला सीखने का निश्चय कर लिया था। जब वर्णकर्ता वापस आई, है ना, जब अभी उस ऐसे वर्णकर्ता से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब आप वापस आए हो तो मैंने इस बीच में ये डिसाइड कर लिया कि मैं कन्नड़ भाषा को सीखूंगी, ठीक है। उसने दशहरा के दौरान क्या करा, उन्होंने